नमस्कार, पद्वती के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको समाज के उन अनछुए पहलुओं को दिखाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते और सफलता की उन कहानियों को दिखाते हैं जो अनसुनी रह जाती है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ी बेहद अहम कहानी। किसानों को बीज बोने से लेकर फसल को बेचने तक हर कहीं परेशान होना पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में उठाया है एक महत्वपूर्ण कदम। बड़ी उम्मीदों के साथ किसान अपने खेत में बीज बोता है और फसल तैयार होने तक पूरी शिद्दत से उसकी देखरेख करता है। लेकिन सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता। कभी तो मौसम मेहरबान होता है तो कभी कहर बरपा देता है। जिस फसल पर किसान महीनों मेहनत करता और उसके अच्छे दाम की आस लगाए रहता है, उसी उपज पर जब कुदरत का कहर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के रूप में गिरता है तो किसान की कमर टूट जाती है। जैसे तैसे फसल को निकालकर जब बेचने जाता है तो दाम इतना कम मिलता है कि कभी-कभी तो लागत भारी पड़ जाती है। अगर मंडी में बेचने जाएं तो कई दिनों तक इंतजार करने का जिम्मा भी किसान का। आखिर उसे फसल जो बेचनी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की इसी पीड़ा को देखते हुए एक नई सुविधा दी है और वो सुविधा है साइलो प्रोजेक्ट की। अब किसानों को कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, सीधे साइलो प्रोजेक्ट तक उसे उपज पहुंचानी है। मध्य प्रदेश सरकार किसानी को लाभ का धंधा बनाना चाहती है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने भोपाल के मुगलिया कोट में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले एक स्टील साइलो प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 30 करोड़ लागत के इस साइलो प्रोजेक्ट का निर्माण राज्य सरकार ने पीपीपी मोड पर एलटी फूड के सहयोग से किया है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सुबह फिर पीकर आ गए। हे भगवान! अरे भाभी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। गायत्री, पनवारी भैया बीमार हैं। भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से 2 साल पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के समय बारदाने की कमी का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय स्टील साइलो निर्माण पर विचार किया गया। उन्होंने इस काम को 6 माह पहले पूरा किए जाने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। हमको बारदानों का समाधान निकालना, हमको सुरक्षित भंडारण करना था ताकि गेहूं खराब ना हो, वैज्ञानिक भंडारण, जिसके कारण दवाई भी ऐसी मिले कि जिसके कारण 2 साल नहीं 3 साल तक गेहूं खराब ना हो, इस तरह की व्यवस्था करनी थी। और इसका उत्तर है
ये स्टील साइलो। मेरे किसान भाइयों, अब बारदाने की जरूरत नहीं, जहाँ का स्टील साइलो है, क्योंकि बारदाने तो हमको भरनी नहीं, उन्हें तो लगो बारदानों के पीछे। बंगाल से बारदाने आ रहे हैं, ट्रेन में चढ़ेगी नहीं, फैक्ट्री में बनेगी नहीं, कितने लदे कितने नहीं लदे, एक एक का हिसाब करता था मैं। बारदानी देखता रहता था, कब बारदाने आ रहे हैं, कब बारदाने आ रहे हैं, कब बारदाने आ रहे हैं। अब हम ऐसे स्टील साइलो बना के बारदानों का झगड़ा ही खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस स्टील साइलो प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा। अरे शर्म करो, सुबह सुबह फिर पीकर आ गए। काम पर गए महीनों हो गए। हे भगवान, क्या होगा इन बच्चों का। घंटे भर से पटर पटर कर रही। चुप ही तो है, सारा घर पी गई तुम्हारी दारू। हम कहते हैं एक दिन हमारा और इन बच्चों का भी खून पी लो, फिर सब चुप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाभी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? लो, आ गए तुम्हारे दोस्त, बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। नहीं भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। हर शराबी यही कहता है। कसम से भाभी, ये सारे नशे छोड़ दिए हैं। बनवारी तो सिर्फ दारू ही पीता है, मैं तो सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा सब कुछ पीता था। नशे के चक्कर में घर के बर्तन तक बिक गए थे। अब करता भी क्या, नशे की लत जो पड़ गई थी, ऐसे ही बनवारी को भी लत पड़ गई। गायत्री, बनवारी भैया बीमार हैं, भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। लेकिन शारदा, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है, बस आप इनको नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ। और फिर देखना भाभी जी, कुछ ही दिनों में बनवारी भैया भी मेरी तरह बिल्कुल सारे नशे करना छोड़ देंगे। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनों की मदद लें। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। इस वेयर हाउसिंग के बारे में, स्टील साइलो के बारे में विस्तार से हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने आपको बताया। 10 जगह हम लोगों ने ये बनाए हैं, एक जगह बाकी है। और अभी मैं देख रहा था कि हर आदमी ने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लिए, लेकिन इन्होंने उल्टे 5 लाख रुपए दिए। अगर पहले हम लोग देख लेते तो हो सकता हमारे 15 करोड़ रुपए और बच जाते। और अब हमें उम्मीद हो गई है कि अब अगर हम भविष्य में बनाएंगे तो हमें उल्टा प्रीमियम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की ये अभिनव पहल, जिसके भारत सरकार ने भी सराहना की है। और मैं कह सकता हूं कि इस स्टील साइलो के कामों से हमारे किसान भी खुश होंगे, उन्हें फायदा मिलेगा। और बहुत जल्दी भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से अच्छे गेहूं के रखने में हमें इनाम भी देगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। में 5-6 साल भी अगर गेहूं रखा रहे तो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसको इस तरह की हवा और उस तरह को ऑक्सीजन और वो देके उसको रेडी किया गया है। सबसे बड़ी बात है, एक तो बारदाने की और दूसरे है पानी सुरक्षा के लिए। पिछले दौरान हम लोगों ने गेहूं खरीदने के बाद गेहूं तुलाई हुई, तुलाई में भी अनेक जगह पानी गिरा तो गेहूं हमारा जहाँ था वहीं गीला हो गया, खरीदा हुआ गेहूं भी गीला हो गया। तो प्राकृतिक आपदा का आजकल कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। तो ऐसे में उस आपदा के प्रबंधन की दृष्टि से एक स्टील साइलो प्रोजेक्ट हमने ये तैयार कराया है। इसमें 50,000 मीट्रिक टन माल आएगा। अभी हमने वर्तमान में इसके प्रैक्टिकल करने की दृष्टि से उसके सराउंडिंग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो दूरियां हैं, उससे लगी हुई सोसाइटी के किसानों का माल हम उस स्टील साइलो में खरीद रहे हैं। और वहाँ पर जो माल खरीदा जाएगा वो उसमें रखा जाएगा। जब सरकार की डिमांड होगी या जो अन्य जगह जो गेहूं वितरण के साथ जाता है गरीबी रेखा और उसमें, तब उसको निकाल के दे दी जाए। आइए अब जानते हैं कि स्टील साइलो प्रोजेक्ट है क्या और ये कैसे भंडारण करता है। वास्तव में ये एक अत्याधुनिक तकनीक वाला वेयर हाउस है, जिसमें गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करके सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे शर्म करो, सुबह सुबह फिर पीकर आ गए। काम पर गए महीनों हो गए। हे भगवान, क्या होगा इन बच्चों का। घंटे भर से पटर पटर कर रही। चुप ही तो है, सारा घर पी गई तुम्हारी दारू। हम कहते हैं एक दिन हमारा
और इन बच्चों का भी खून पी लो, फिर सब चुप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाभी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? लो, आ गए तुम्हारे दोस्त, बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। नहीं भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। हर शराबी यही कहता है। कसम से भाभी, ये सारे नशे छोड़ दिए हैं। बनवारी तो सिर्फ दारू ही पीता है, मैं तो सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा सब कुछ पीता था। नशे के चक्कर में घर के बर्तन तक बिक गए थे। अब करता भी क्या, नशे की लत जो पड़ गई थी, ऐसे ही बनवारी को भी लत पड़ गई। गायत्री, बनवारी भैया बीमार हैं, भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। लेकिन शारदा, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है, बस आप इनको नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ। और फिर देखना भाभी जी, कुछ ही दिनों में बनवारी भैया भी मेरी तरह बिल्कुल सारे नशे करना छोड़ देंगे। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनों की मदद लें। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर आप साइलो प्रोजेक्ट पर गेहूं बेचने जा रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपके लिए भी जरूरी है। जैसे गेहूं साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कचरा मिट्टी नहीं होनी चाहिए। टूटा हुआ गेहूं नहीं लिया जाएगा। गेहूं की नमी की मात्रा 12% से अधिक न हो। गेहूं की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और जब आप साइलो प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी उपज का सैंपल टेस्ट कराना होगा। अगर सैंपल टेस्ट ओके होगा तो ही आपकी फसल ली जाएगी। जिस सोसाइटी का किसान आएगा उस ऑपरेटर के पास जाता है, अपना फॉर्म फिल करवा के, सील साइन करवा के वापस ट्रॉली पे जाता है। फिर अंदर से साइलो वाले सैंपलिंग लेने आते हैं, सैंपल लेके उसको पॉलीथीन में रख के अंदर लैब में जाता है। वहाँ लैब में चेक होकर फिर वहाँ से जो भी डिसाइड हो, पास फेल जो भी है, उसका कारण लिख के यहाँ पर गेट पे पहुँचा देते हैं। सर, ये आप लोग जो बाहर ट्रॉली होती है उसका गेहूँ किस तरीके से टेस्ट करते हैं? जी, और ये बाहर से सैंपल कलेक्ट होते हैं हर ट्रॉली से। वहाँ से एक आधा केजी जो है ना सैंपल हमको पिकअप हो जाता है। उसमें सोसाइटी वाले जो है ना अपना फॉर्म एक फिलअप होता है, वो फॉर्म किसान का कोड, उसका पंजीकरण नंबर, सोसाइटी कोड और डेट वगैरह ये सब उसमें मेंशन होती है। उसके बाद में यहाँ पे सैंपलिंग आ जाती है, तो यहाँ पे फिर उसको एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट में उसका एक मॉइस्चर मीटर है हमारे पास, मॉइस्चर देखा जाता है, डिजिटल मॉइस्चर मीटर है, उसमें रीडिंग आ जाती है। तो हमारे पैरामीटर के अंडर है तो उसको हम मान्य है वो सैंपल। उसके बाद में और टेस्टिंग होती है। फिर इसको एक हमारा ट्विस्टर ग्रेडर है, सेपरेटर है, उसमें हम इसको ग्रेडिंग करते हैं और फिर वेट के हिसाब से इसमें हम एनालाइज करते हैं। पैरामीटर के हिसाब से हम इसको एस्पेक्ट करते हैं। जो पैरामीटर से बाहर है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। फिर टेस्ट किया, उसमें कुछ सैंपल ओके हुए और कुछ रिजेक्टेड हुए, उसके बाद की क्या प्रोसेस है? जो रिजेक्ट हो गए उसको गेट पे वापस भेज दिया, उस गाड़ी की एंट्री नहीं है। जो पास हो गए वो इसके पास आते हैं, इधर आए, ये आ गया, इसके बेसिस पे उसने गेट एंट्री कर ली। हमारे सॉफ्टवेयर में पूरी फीडिंग कर लेता है। फीडिंग के साथ ये RFID कार्ड है जो कंट्रोलिंग के लिए होता है कि जिस किसान के का ये कागज़ है उसी के पास रहेगा। इसकी मैपिंग होती है, मैपिंग के बाद ये इधर आ जाता है। मैपिंग के बाद ये लैब टेस्टिंग जो हमारी हुई, लैब टेस्टिंग का डेटा इधर से आता है और इसको यहाँ पे मैपिंग से रेफरेंस में लेकर के कि ये पास हो गया है और ये इसको कंप्लीट करके भेज देते हैं गेट पे। फिर वो गाड़ी की एंट्री होती है और फिर वो कांटे पे आती है। अपना पेपर लेकर जाएं। अरे शर्म करो, सुबह सुबह फिर पीकर आ गए। काम पर गए महीनों हो गए। हे भगवान, क्या होगा इन बच्चों का? घंटे भर से पटर पटर कर रही। चुप ही तो है, सारा घर पी गई तुम्हारी दारू। हम कहते हैं एक दिन हमारा और इन बच्चों का भी खून पी लो, फिर सब चुप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए।
अरे भाभी, सुबह सुबह खाए चिल्ला रही हैं? लो, आ गए तुम्हारे दोस्त, बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। नहीं भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। हर शराबी यही कहता है। कसम से भाभी, ये सारे नशे छोड़ दिए हैं। बनवारी तो सिर्फ दारू ही पीता है, मैं तो सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा सब कुछ पीता था। नशे के चक्कर में घर के बर्तन तक बिक गए थे। अब करता भी क्या, नशे की लत जो पड़ गई थी, ऐसे ही बनवारी को भी लत पड़ गई। गायत्री, बनवारी भैया बीमार हैं, भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। लेकिन शारदा, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है, बस आप इनको नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ। और फिर देखना भाभी जी, कुछ ही दिनों में बनवारी भैया भी मेरी तरह बिल्कुल सारे नशे करना छोड़ देंगे। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनों की मदद लें। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। साइलो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है, इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी क्या प्रोसेस है कि फूड ग्रेन्स उसमें रखे जा रहे हैं वो सुरक्षित लंबे समय तक रहे? मैडम, ये ना टर्की की है, टर्की की इंपोर्ट की हुई है। वैसे तो इंडिया में भी बहुत है, पर ये टर्की से मंगाई गई है। और इसकी प्रोसेस ये है कि हमारा जब गेहूं कांटे में तुलने के बाद इंटेक्ट टैंक में चले जाता है। इंटेक्ट टैंक में नीचे अपना क्या कहते हैं, कन्वेयर लगे हुए हैं। कन्वेयर से ये फिर चलता हुआ एलिवेटर में जाता है। एलिवेटर के बाद यहाँ पे क्लीनर लगा हुआ है। क्लीनर से क्या होता है, जो इसमें गंदगी जो भी इसमें छोटा मोटा वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये फिर एलिवेटरों के थ्रू सैलो 1, सैलो 2, सैलो 3, सैलो 4 ऐसे करके चले जाता है। उसके बाद इसमें एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। टेम्परेचर मीटर का मतलब ये है कि जब भी इसमें कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटी होती है तो टेम्परेचर मीटर राइज हो जाता है, जिसे हम फ्यूमिकेट करके उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिर हमें वापस सरकार को ही देना है। तो हमारा बैगिंग प्लांट लगा हुआ है। हमारे बैगिंग प्लांट की कैपेसिटी है 60 टन पर आवर, और पूरी रैक का हम वहाँ पे पीछे तैयार कर रखा है। वो पूरा वहाँ पे रैक तो हम तोल के रख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी ये प्रोसेस है। और वो ट्रकों के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे रेल लाइन नहीं है, उसकी वजह से वो ट्रकों के थ्रू, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जहाँ सरकार का है वहाँ चले जाते हैं। ये तो हुई स्टील साइलो प्रोजेक्ट की बात। अब जानते हैं किसानों के मन की बात कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। मध्य प्रदेश के इस पहले साइलो प्रोजेक्ट पर गेहूं बेचने के लिए अभी 11 समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं, जिनका गेहूं यहां पर खरीदा जा रहा है। जिन किसानों का गेहूं सैंपल टेस्ट में ओके होने के बाद खरीदा गया वो खुश हैं। मैडम, जो स्टील साइलो में जो तुलाई हो रही है, इससे किसानों को बहुत फायदा है। और वहाँ हमें 2-2, 3-3 दिन रात में रुकना पड़ती सोसाइटी में जो कांटे पे, लेकिन यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सहूलियत है। डेली ट्राली खाली करके जा रहा हूँ, इससे बहुत संतुष्ट हूँ। और वहाँ अगर तोलते थे तो 1 कुंटल 42 कुंटल की ट्राली निकलती थी मेरी, यहाँ 43 कुंटल 80 किलो की ट्राली पर डे निकल रही है। बहुत संतुष्ट हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आए सभी किसान खुश हैं। कुछ किसानों को निराश भी होना पड़ा, क्योंकि उनकी उपज सिंपल टेस्ट में पास नहीं हो सकी। 40 किलोमीटर से 40 बोरे लाएगा, 2000 रुपये ले रहा है ट्रैक्टर वाला। और रिजेक्ट कर दी तो मैं झरनियाँ लेके गया, खाली करी, उसके बाद दूसरी ट्राली भर के लेके आया, उसको पास कर दी, उसको फेल कर दी। ये कहाँ का तरीका है इसमें? अब हम तो किसान परेशान हो जाएगा। मैं 25 एकड़ का काश्तकार हूँ ग्राम झरनिया का। ऐसे तो हमारा काम लग जाएगा। हम कहाँ तक तो ट्राली लाएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे। साइलो प्रोजेक्ट के आसपास किसानों के लिए उचित सुविधाएं नहीं है, ये बात कुछ किसानों ने उठाई। ओलों की मार हुई, ना तो किसी चीज की कोई सुविधा मिल रही है, और आदमी को धूप में लाके पटक दिया। यहाँ पे यहाँ ना कोई सुविधा है, छाया की है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, गर्म पानी पी रहा है टंकियों का। क्या सुविधा है यहाँ पे? बहुत परेशान हालात में है किसान अभी इस टाइम पे। जब मैंने खाली तुलवाया तो 3270 था, ठीक है, 3270, ठीक है ना। प्रिंट आया 3280 का, और यहाँ माइनस हो गया, 10-20 किलो का फर्क आ गया, डिफरेंस आया। मैंने अपनी आंखों से देखा।
लेकिन प्रिंट बाद में आता, हमने देखा। और जो देखने का है ना वो सही जगह नहीं लगा, उसमें यूं करके देखना पड़ रहा, और लाइट में रोशनी में नहीं दिखती कोई चीज, समझे ना। वो उसको आप देखिए, उसको ऐसा लगना चाहिए किसान को स्पष्ट दिखना चाहिए, स्पष्ट। लाइटिंग जो लगा बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया। यहाँ पे कांटे की समस्या जो थी, 2 कांटे की समस्या अभी भी है, 1 कांटे की व्यवस्था और होनी चाहिए। किसान यहाँ पे बाहर खड़ा रहता है, अंदर जाने के बाद खाली होने के बाद उसे लाइन में लगना पड़ता है। किसानों के मन की बात जानने के बाद हमने जिला पंचायत अध्यक्ष से भी जानना चाहा कि वो किसानों के दर्द को किस तरह दूर करेंगे। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सुबह फिर पीकर आ गए, हे भगवान। अरे भाभी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हैं? बहुत दिन बाद आए हैं, इनके साथ भी जाके पी आओ। भाभी, मैंने तो पीना छोड़ दिया है। गायत्री, बनवारी भैया बीमार हैं, भैया का इलाज करवाओ जैसे हमने इनका करवाया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में इलाज कराती है। नशा एक बुरी आदत है, बीमारी है। नशा मुक्ति केंद्र जाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। तो इस साइलो प्रोजेक्ट का किसानों को किस तरीके से लाभ मिले, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में सबसे पहले भोपाल जिले में मोंगालिया कोर्ट में जो चालू हुआ, बहुत कम टाइम में उनने चालू कर दिया था। इसमें थोड़ी बहुत जो कमी है उसमें अपन विचार करेंगे और कंपनी वालों से भी बात करेंगे। ऐसे आप बोल रही थी सेट में कोई दिक्कत है किसानों को बैठने के लिए, उसके लिए अभी कुछ व्यवस्था करेंगे। SDM महोदय से बात करके जो भी वहाँ अभी वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो अपन करें। लेकिन उसमें ये चीज़ देखने में आई कि कुछ जो किसान लोग हैं उनके जो गेहूं है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या अल्टरनेट सुविधा के लिए कुछ सोचा है? परसों जिला योजना की बैठक में ये मुद्दा उठा था, तो जिला योजना की बैठक में कलेक्टर साहब के सामने प्रभारी मंत्री जी थे, पंचायत मंत्री जी, उनसे भी बात हुई है। इसके बाद कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि जो गेहूँ खाने लायक है वो हम पूरा तोलेंगे। साइलो प्रोजेक्ट पर जिस तरह बहुत ही कम समय में किसानों को अपनी उपज बेचने की सुविधा मिली है वह वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जहां कुछ किसानों की उपज खरीदी गई, वहीं कुछ किसानों को वापस भी लौटना पड़ा, क्योंकि उनका गेहूं उन मापदंडों को पूरा नहीं करता था जो साइलो प्रोजेक्ट पर गेहूं बेचने के लिए जरूरी है। जाहिर तौर पर अगर किसानों को सही जानकारी दी जाए तो उनका समय और धन दोनों खर्च होने से बच सकते हैं। साइलो प्रोजेक्ट से जुड़ी एजेंसियां या समितियों को किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने की जरूरत है कि वो किस तरह का गेहूं लेकर जाएं। इस तरह किसानों को लाभ तो होगा ही, साइलो प्रोजेक्ट पर भी सही मानदंड का गेहूं पहुंचेगा। आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में स्टील साइलो प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ जाएगी। ये अनाज भंडारण की अत्याधुनिक तकनीक है। मुगलिया कोट में बने साइलो प्रोजेक्ट में भोपाल जिले की सहकारी समितियों के माध्यम से 35,000 मीट्रिक टन और रायसेन जिले की सहकारी समितियों के माध्यम से 15,000 मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया जा सकेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 ज़ोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते एक और सफलता की कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।